जस्ट रिवीजन करेंगे हम रिजेक्शन कैंडल। रिजेक्शन कैंडल फॉर्म हमको चाहिए था इसके आसपास, रिजेक्शन जोन के आसपास या अंदर। ओके, तो क्रॉस डोजी एंड इन्वर्टेड क्रॉस डोजी। ओके, एक है क्रॉस डोजी, हमको यही देखना है कि मार्केट अप ट्रेंड के लिए। ओके, और ये वाला डाउन ट्रेंड के लिए। ओके, फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेविएशन डोजी, ये भी सेम है। ये मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड होने का चांसेस है। ये डोजी हमारा डिमांड जोन के आसपास ये बन गया तो, और ये वाला सप्लाई जोन के आसपास। फिर मार्केट का है ना ट्रेंड स्ट्रक्चर रिवर्सन होगा इधर डाउन ट्रेंड पे। ओके, हैमर एंड हैंगिंग मैन हमको पता है। ओके, और फिर इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार भी। इन्वर्टेड हैमर मार्केट डाउन ट्रेंड, और फिर मान लो इधर है एक आपका डिमांड जोन, और फिर इन्वर्टेड हैमर बन गया जहाँ पे, और फिर आपका मार्केट का ट्रेंड रिवर्सन हो सकता है। 100% श्योर नहीं है, मगर होने का चांसेस है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऐसा ही शूटिंग स्टार है आपका सप्लाई जोन के आसपास बनेगा तो आपका मार्केट का डायरेक्शन चेंज होने का चांसेस है, अप ट्रेंड से फिर डाउन ट्रेंड पे। ओके, और फिर बुलिश एबंडन बेबी। ये बुलिश एबंडन बेबी और मॉर्निंग स्टार एक ही है, जस्ट बीच में इसमें एक छोटा सा कैंडल है, स्मॉल बेबी कैंडल, और इसमें एक डोजी है प्लस साइन वाला डोजी कैंडल। ओके, बेरिस एलमेडन बेबी, ये भी हमारा इवनिंग स्टार जैसा है, सेम ही है। ओके, डिफरेंट इज दैट इधर एक ही वही है, हमारा बेबी कैंडल है, और फिर ये डोजी है। ओके, ये रिजेक्शन कैंडल भी वही है, मॉर्निंग स्टार होगा तो आपका मार्केट डाउन ट्रेंड पे कंटिन्यू होते आया, फिर एक डिमांड जोन या जब आपका सपोर्ट मिल गया तो वही जगह पे आके ये मॉर्निंग स्टार बन गया। मॉर्निंग स्टार 3 कैंडल से होना चाहिए। ठीक है, ऐसा एक कैंडल को फॉर्मेशन बन गया तो फिर हमारा मार्केट का व्यू होगा अप ट्रेंड। ओके, तो हमारा कहाँ पे दोनों कैंडल का हाई पे एक लाइन लगा के रखो, फिर उसका ब्रेकआउट का कंफर्मेशन इंतज़ार करना है हमको, करना है। क्या इवनिंग स्टार भी जैसा ये सेम है, मगर इसमें डाउन ट्रेंड से फिर अप ट्रेंड पे चेंज होने वाला था मार्केट का। इवनिंग स्टार में अप ट्रेंड पे कंटिन्यू आए थे मार्केट, और फिर ये 3 कैंडल का फॉर्मेशन इवनिंग स्टार या दूसरा ये ना बेरिस एलमेडन बेबी, दोनों में से एक बन गया ऐसा ही मालूम, तो फिर मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होने का चांसेस है। ओके, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड पे। ओके, बुलिश किकर एंड द बेरिश किकर। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है ये देख के, राइट। मार्केट है डाउन ट्रेंड पे आ गया, रेड मार्केट है डाउन ट्रेंड पे आ गया। कहाँ से ओपन हुआ ये रेड कैंडल, यहाँ से ओपन हुआ, और फिर नीचे की तरफ जाके इधर क्या हुआ था, क्लोज हो गए। आपका मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, मगर इसमें एक गैप अप जैसा एक कैंडल ऊपर ओपन हो गए। कहाँ पे, बॉडी से ऊपर। ठीक है, ऊपर एक कैंडल ओपन हो गई, गैप अप भी मान लो, तो फिर इसके बाद ये ऊपर जाके क्लोज किया। इसको हम बुलिश किकर बोलता है। और बेरिश किकर, मार्केट अप ट्रेंड है। ठीक है, अप ट्रेंड है, एक बिग कैंडल है, यहाँ से ओपन होगा, फिर कंटिन्यू अप ट्रेंड एंड क्लोज हो गई। तो फिर इतना डाउन होके ओपन किया ये कैंडल, समझ में नहीं आता है ना देखे। ये
आज तक मैंने कभी या कहीं नहीं देखा आज तक। जस्ट नाम ये बिहारी स्पीकर एंड बुलिस स्पीकर। ओके, इसका भी मार्केट एक बार मीट कीजिएगा किसके। हेलो सर, हाँ जी। ये जो बुलिस किकर दिखाया ना, थोड़ा एक बार दिखाई था हमको एक बार। हाँ हाँ ये रेड वाला नीचे आ रहा है ना, जी। नीचे आके अगर यहाँ में नीचे में अगर वो टाइम खत्म होने के बाद में वो स्टॉप हो गया, हम्म। तो उसका इक्वल से नहीं उठता है क्या? फिर इतना ऊपर से डायरेक्ट नहीं उठेगा? हाँ ऐसा ही है, मगर आज तक मैंने देखा नहीं है ये वाला बुलिस किकर है ना बिहारी से किकर। मैं 2018 से आज तक ट्रेड किया तो कभी भी ये नहीं देखा मैंने, मगर है ऐसा कुछ जी। रिजेक्शन कैंडल, इसके लिए मैंने आप लोगों को शेयर किया। मैं वो अभी तक जितना हम लोग कैंडल हम भी बनने वाला देखा है, वो मेरा हम जितना आइडिया लगा रहा है, हाँ ये तो नीचे डाउन होके आएगा तो उठने से तो इसका सीधा सीधा से उठेगा ना, जहाँ यस से खत्म हो यस गया। यस यस, यहाँ से ख़त्म हो हाँ गया, यहाँ से उठो या थोड़ा सा नीचे जाके फिर आ जाओ तो वो तो हाँ। ठीक है, मगर इतना ज़्यादा। नहीं, वो हाँ। अपर वीक और लोअर वीक तो होने से भी आपका इसका इसका लेवल से तो उठेगा हम्म। सीधा सीधा होके। हाँ ठीक है। हम तो कैसे ये तो हाँ डायरेक्ट ऊपर से हो गया। डायरेक्ट है। और आपको इसी जगह पे ना ये ये बेस की तरह कैसे लग रहे हैं? बुलिस। अगर ऊपर उठ के ऊपर में खत्म हुआ है बोलने से, तो फिर नीचे आने से वो ऊपर वाला से नीचे आएगा ना, हम्म। ये नीचे से तो नहीं आएगा ऐसे। हाँ ऊपर उठने का तो ऊपर में स्टॉप हो जाएगा ना, तो उससे नीचे का तो ऊपर वाला का अपर वीक का इधर से रेड बनना है बनने से। सर ये वाला पैटर्न जो आपका 1 डे का टाइम फ्रेम में थोड़ा मिलने देखने को मिलता है क्या? हाँ 1 डे में मिल सकता है, 1 डे का टाइम फ्रेम में मिल सकता है ये बहुत सारे जगह पे। 1 डे क्या है विवेक सर? हाँ इसको ऐसा ही 5 मिनट्स पे मैंने या 10 मिनट्स पे आज तक मैंने ट्रेड किया तो कभी नहीं मिला। और 1 डे हाँ 1 डे टाइम फ्रेम पे आप लोग सर्च करो तो मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है, ओके। ये भी रिजेक्शन के अंदर है। ओके, और फिर हम आ जाएंगे इधर बुलिस हरामी एंड द बिहारिस हरामी, इसी बारे में तो हमने देख लिया। ओके, और नेक्स्ट पे पियर्सिंग पैटर्न, ये भी हमने देख लिया। देन बुलिस इंगल्फिंग एंड द बिहारिस इंगल्फिंग, इसको भी हमने देख लिया। ओके, बुलिस 3 स्टार। ओके, ये भी आप लोग का 1 डे के अंदर या थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा करके देखना, 1 आवर 2 आवर की इस पे। ओके, रेड के अंदर है बड़ा वाला मार्केट डाउन ट्रेंड है, और ऐसा छोटा छोटा के अंदर हो सकता है एक स्ट्रेट लाइन पे या थोड़ा सा हाँ ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, उसकी बाद मार्केट ऊपर आने का चांसेस है अपर साइड पे। 42 3 स्टार है, ये भी सेम है मार्केट का स्ट्रक्चर। सर लेकिन जी यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो ये रेड कैंडल का ओपनिंग से ऊपर जाने से ही जस एंट्री लेना है ना? जस हमारा एंट्री तो होगा, हमारा ये ना ये हाई रेट का हाई है, उसका ब्रेकआउट का इंतज़ार करना पड़ेगा हमको। जी जी। ओके, अदरवाइज़ पता नहीं चलेगा। ये आज डे टाइम पे हमने ट्रेड लिया था, मेरा एक वही लाइन था ना, एक रेड कलर का पतला सा लाइन प्यारा सा, तो उससे हाँ वो हाँ उसे ज्यादा हाँ गहरा होके वहीं से देखा है। हाँ उससे कर ब्रेकआउट लेके फिर मुझे कंफर्म लेना था। मैंने सोचा हाँ ठीक है यार ये तो हो जाएगा, इधर से ले लो, तो मैंने उसके नीचे से ले लिया, तो फिर मेरा लॉस हो गए थे, है ना। ऐसा चीज़ मतलब हमको नहीं करना है। कंफर्मेशन 100% कंफर्म लेके फिर हम एंट्री ले लो तो बढ़िया होगा। ओके, नेक्स्ट पे 3 वाइट सोल्जर 3 ब्लैक क्रॉस, ये भी ऐसा ही है। इसमें एक ही चीज़ है, पहले वाला कैंडल इज ओके, नेक्स्ट कैंडल
पहला वाला कैंडल का बॉडी के अंदर से, बॉडी का रेंज है ना, ये मिडल से नीचे या मिडल से ही स्टार्ट होना चाहिए नेक्स्ट कैंडल। ओके, बॉडी के नीचे भी चलेगा, मगर नीचे मतलब इतना नीचे नहीं, उसका ये वही है, ओपन है, कैंडल का ओपनिंग होता है, ओपन से तो ऊपर होना चाहिए, और ओपन से ऊपर और मिडल तक इसी बीच में कैंडल स्टार्ट होना चाहिए सेकेंड कैंडल। ओके, थर्ड कैंडल भी जैसा है, थर्ड कैंडल भी सेकेंड कैंडल के बीच में या उससे थोड़ा सा नीचे ओपन होना चाहिए। ऐसा कंटिन्यू 3 कैंडल आ गया तो आपका ये होगा 3 वाइट सोल्जर। डाउन ट्रेंड पे आए थे मार्केट और अप ट्रेंड पे कंटिन्यू होने वाला है, जिसमें बहुत ज़्यादा वही है आपका बायर का प्रेशर ज़्यादा है। ओके, तो फिर सेम कंट्रास्ट इसी साइड पे 3 ब्लैक क्रॉस। हाँ जी, हाँ जी। सर ये जनरली देखा जाए तो ये क्या बोलते हैं, ये जो ग्रीन वाला जो है, जो वो अप ट्रेंड में होता है ना मैक्सिमम ना, रेड वाला जो डाउन ट्रेंड में होता है ना ज़्यादातर मैंने। हाँ, आपका वाइट सोल्जर होगा तो पहले डाउन ट्रेंड पे होना चाहिए मार्केट, उसके बाद मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है अप ट्रेंड। ग्रीन ये वाइट सोल्जर होगा तो मार्केट व्यू है, हमारा मार्केट व्यू होगा अप ट्रेंड, और ब्लैक क्रॉस होगा तो हमारा मार्केट का व्यू डाउन ट्रेंड होगा। अब क्या पूछ रहा था, यही ना? मतलब हम ये बोलना चाहते हैं कि ये जो ग्रीन वाला जो है मैक्सिमम जो अप ट्रेंड ही होता है ना, ग्रीन वाला जो हाँ देखा मैंने। हाँ, वही है ग्रीन। हाँ, ग्रीन कलर के कैंडल तो अप ट्रेंड ही है, बुलिश कैंडल भी बनता है ये, या बुलिश मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट है अपसाइड गैप टू क्लोज। देखो कैसा है कैंडल का फॉर्म, यह भी आप ज़्यादा से ज़्यादा डेली टाइम फ्रेम पे ही देखना। ओके, एक कैंडल है, ओके, मतलब मार्केट अब ट्रेंड पे आ रही है अभी, और फिर एक गैप अप पे ओपन हो गया, गैप अप पे ओपन हो गया, उसके बाद मार्केट डाउन साइड पे आके डाउन पे ही आके क्लोज किया, मतलब कैंडल हो गया अभी 42 कैंडल। ओके, पहले बुलिश कैंडल था, गैप अप पे ओपन हुआ, फिर 42 कैंडल हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट पे एक इसे थोड़ा सा बड़ा वाला एक वही 42 कैंडल बन गया। ओके, तो फिर जैसा एक आ गया तो हमको मार्केट का व्यू, मार्केट मतलब ऐसा सोच सकता है ये नीचे की तरफ आने वाला है, अलर्ट है सभी। ये भी हम कभी कभार मिल सकता है डेली टाइम फ्रेम पे। एक है टू क्रॉस, ये भी सेम है, मार्केट अप ट्रेंड है, और आपका ये कैंडल ऐसा एक थोड़ा सा छोटा कैंडल बन गया, एक गैप अप पे ओपन होना है, गैप अप पे ओपन तो किया मगर फिर कैंडल बन गए 42 कैंडल, रेड कैंडल। ठीक है, और इसके बाद एक कैंडल और बन गया रेड। ये फॉर्मेट है, आपको इसे तो ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम में भी मिल जाएगा, कोई भी टाइम फ्रेम में मिल जाता है। ये तो 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स में भी मैंने देखा है बहुत सारे। टू क्रॉस मार्केट अप ट्रेंड आए थे और गैप अप पे ओपन हुआ, और फिर छोटा सा एक रेड कैंडल बन गए, क्लोजिंग हो गई, और फिर नेक्स्ट कैंडल रेड। ठीक है, ऐसा ही हमारी एंट्री हो गई, इसकी लो से ब्रेकआउट करने दो, फिर हम एंट्री ले सकता है।
और इसमें देखो ये दोनों कैंडल है, क्या लगता है देखने में हमको इंगल्फिंग भी लगता है, राइट। ये फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल ने पूरा इंगल्फ किया बॉडी, मगर कलर इंगल्फिंग होगा तो ये क्या होना चाहिए, ये ग्रीन होना चाहिए, ये रेड होना चाहिए, है ना, ग्रीन एंड रेड। बट टू क्रॉस है उसमें तो सेम कलर है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ओ अगेन ये आ गया, 3 इनसाइड अप एंड 3 इनसाइड डाउन। ओके, ये मुझे लगता है हमने देख लिया, राइट। 3 इनसाइड अप, हरामी कैंडल है दोनों, थर्ड कैंडल फर्स्ट कैंडल का हाई को ब्रेक आउट ले रहा है, ओके। तो फिर ये तीनों कैंडल पूरा एक साथ ऐसा इसका ये फॉर्मेशन आ गया, तो 3 इनसाइड अप एंड डाउन ट्रेंड के लिए 3 इनसाइड डाउन, ओके। 3 आउटसाइड अप एंड 3 आउटसाइड डाउन। आउटसाइड अप पे क्या है, ये आपका इंगल्फिंग, ये दोनों कैंडल होगा तो इंगल्फिंग होगा। एक कैंडल ने सेकेंड कैंडल को ब्रेक आउट कर लिया तो फिर 3 आउटसाइड अप, ओके। 3 आउटसाइड डाउन, फर्स्ट कैंडल सेकेंड कैंडल ये दोनों ही हमारा वही है, बियरिश इंगल्फिंग है। और फिर थर्ड कैंडल हमारा सेकेंड कैंडल को ब्रेक आउट कर दिया नीचे की तरफ, ओके। जो तीनों कैंडल से हम 3 आउटसाइड डाउन कह सकता है। और मार्केट का ट्रेंड वही है, पहले अब ट्रेंड पे आया था मार्केट, अभी ये आने के बाद हमारा मार्केट व्यू होगा डाउन ट्रेंड, ठीक है। इधर हमारा पहले आए थे डाउन ट्रेंड, और अब ये कैंडल फॉर्मेशन आने के बाद हमारा मार्केट का व्यू अप ट्रेंड होगा, ओके। बुलिश मीटिंग लाइन एंड द बियरिश मीटिंग लाइन, कहाँ पर मीटिंग है सर ये बात जी, सर सर हाँ जी बोलो। आवाज आउटसाइड डाउन, ब्रेक, वॉइस ब्रेक हो रही है आपका। थ्री आउटसाइड अप एंड 3 आउटसाइड डाउन। सर ये जो अभी ये आपका ये बुलिश एंगल्फिंग ही है ना सर? हाँ, बुलिश इंगल्फिंग एंड बेयरिश इंगल्फिंग ही है, मगर उसमें सिर्फ डिफरेंट है, बुलिश इंगल्फिंग का ब्रेकआउट पहले कैंडल से हो सकता है, सेकंड कैंडल से हो सकता है, थर्ड कैंडल से हो सकता है, ओके। मगर इसमें क्या है ना, इसमें डिफरेंट है आपका बुलिश ये इंगल्फिंग का सेकेंड वाला कैंडल का ब्रेकआउट थर्ड कैंडल से होना चाहिए। थर्ड कैंडल फर्स्ट कैंडल को सेकेंड कैंडल ने इंगल्फ किया, उसका बॉडी पूरा कवर किया, और थर्ड कैंडल का वर्क है, उसका वही रोल है, वो क्या करेगा आपका ये ना इंगल्फिंग का बिग कैंडल उसका हाई को तोड़ के अप साइड पे, मतलब अप साइड पे जाके क्लोजिंग देना चाहिए, ऐसा है। सेम इधर भी है, ये इंगल्फिंग है और ये आपका क्या हरामी, मगर एक कैंडल डाल के ना उसके नाम ही चेंज हो गया। ये तो स्ट्रेटेजी है, ओके। मैं आउटसाइड का भी आप लोगों को लिख के दे दूंगा, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को दिया था इनसाइड के लिए, है ना। ये लास्ट टाइम मैंने कुछ तो दिया था ना, इधर होगा पियर्सिंग इनसाइड डाउन, इधर है क्या, हाँ इनसाइड के इधर है, इनसाइड वाला। ऐसा ही कुछ लिख के मैं दे दूंगा बाद में बना के, ठीक है।
ये पूरा स्ट्रेटेजी है। मार्केट अप ट्रेंड एंड फिर यहाँ पे बन गया आपका हरामी। क्या हरामी बनने के बाद हरामी का बिग वाला कैंडल, फास्ट कैंडल को एक कैंडल ने ब्रेकआउट किया। क्या उसके बाद हमको एंट्री देखना है, कहाँ पे एंट्री होगा हमारा। थ्री आउटसाइड ऑफ बुलिश मीटिंग लाइन, उसमें भी देखो मार्केट डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड पे आ रही है मार्केट, बढ़िया है। और फिर उसका इधर क्लोज हो गया रेड कैंडल और गैप डाउन पे फिर ओपन किया। गैप डाउन पे एक कैंडल ओपन हुआ तो फिर ये अप ट्रेंड अप साइड पे आके फिर क्लोजिंग, मतलब आपको कैंडल का क्लोजिंग किया कहाँ पे, पहले वाला क्लोजिंग है, रेड का क्लोजिंग है और ग्रीन का क्लोजिंग, दोनों मतलब पूरा एक ही लाइन पे होना चाहिए। एक ही लाइन पे नहीं है तो फिर भी थोड़ा सा आसपास होना चाहिए। ये भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको डेली टाइम फ्रेम में वही मिल जाएगा। तो ऐसा कैंडल आपको मिल गया तो फिर मार्केट व्यू अप ट्रेंड होगा। ओके, और बेयरिश मीटिंग लाइन भी जैसा है, मार्केट अप ट्रेंड आ गया, फिर गैप अप पे ओपन किया, हमको ऐसा लगता था ये वही अप साइड पे जाने वाला है। और फिर गैप अप क्या है? गैप अप, ओके एक मिनट मैं ड्राइंग पे आऊँगा फिर, और नहीं है तो इधर देखो। गैप अप का मतलब है गैप अप एंड गैप डाउन। जो पहले वाला कैंडल ने क्लोज किया था यहाँ पे, ओके, मतलब एक दिन प्रीवियस डे का होता है कि हाँ ये डेली टाइम फ्रेम होगा तो प्रीवियस डे को होगा। ये रेड वाला प्रीवियस डे का होगा ना? हाँ ये रेड वाला प्रीवियस डे है और ग्रीन वाला आज के। रेड वाला नेक्स्ट डे होगा ना? हाँ प्रीवियस डे इधर क्लोजिंग किया था और आज से ओपन हुआ गैप डाउन पे, बहुत ज़्यादा गैप डाउन नीचे ओपन किया तो फिर अप साइड पे आके क्लोज हो गया। ये एक मिनट, हाँ कहाँ पर है? निफ्टी बैंक में देखो, हाँ इधर है बहुत सारे, देखो इसको हम बोलते हैं ना गैप डाउन। ये वाला डेट 26 अगस्त का है, 26 अगस्त का क्लोजिंग यहाँ पे 30,975 है बैंक निफ्टी। और नेक्स्ट दिन ये वाला 26, नेक्स्ट दिन कहाँ पर है? 29 अगस्त। 29 अगस्त कहाँ पे ओपन किया था? इतना गैप डाउन करके नीचे, ओके। गैप मतलब इसमें दोनों कैंडल के बीच में गैप है ना, ये दोनों कैंडल का देखो, ये बॉडी के अंदर से स्टार्ट हुआ, ये भी बॉडी के अंदर से, बॉडी से थोड़ा ऊपर नीचे, ओके। ये दोनों का कैंडल है, ये मान लो कल का कैंडल है, ये आज के है, दोनों के बीच में बहुत सारे गैप है। किस तरफ? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ गैप है, इसके लिए गैप डाउन कहता है इसको, ओके। और अपर साइड पे गैप है, ये ग्रीन और बड़ा ग्रीन, छोटा ग्रीन और ये दोनों की बीच में भी गैप है, मगर ये अपर साइड पे है ना, ऊपर साइड पे, इसको हम गैप अप बोलता है, ठीक है। तो ऐसा ही ये बुलिश मीटिंग लाइन आपका, ये मान लो कल का स्टार्टिंग कैंडल है ना, या प्रीवियस डे कैंडल, ओके। ये आज का कैंडल है, आज का कैंडल कल की कैंडल के नीचे जाके गैप डाउन पे ओपन किया तो फिर मार्केट अप साइड पे आ गए और फिर आपका कल का क्लोजिंग के आसपास आके क्लोजिंग किया। ऐसा दो कैंडल आपको मिल गया तो आपको ये मीटिंग लाइन, बुलिश मीटिंग लाइन को याद करना है और फिर उसका मार्केट व्यू होगा अप ट्रेंड, ओके। जी सर, थैंक यू। ऐसा ही सेम ही है ये भी, बेयरिश मीटिंग लाइन, मार्केट अप ट्रेंड पे गैप अप पे ओपन हुआ और फिर नीचे आके क्लोजिंग किया
कहाँ पर, प्रीवियस डे का क्लोजिंग के आसपास, ठीक है। ये मीटिंग बियरिश मीटिंग लाइन आ गया तो फिर आपका मार्केट व्यू होगा डाउन ट्रेंड, ओके। ये सब हमको इसमें स्टार्टिंग करना भी ज़रूरी है, एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, ट्विजर बटम एंड ट्विजर टॉप, इसमें क्या है। ये तो अलग से नाम दिया था हमारा, वो है आपका हरामी, ठीक है, इसको छोड़ दो। हाँ, मिसिंग लो एंड द मिसिंग हाई, ये हम देख सकते हैं, मिसिंग लो एंड मिसिंग हाई। उसमें मैंने ये बनाया था उसी टाइम पे कैंडल का थोड़ा बहुत फर्क हो गया, ये ग्रीन होना चाहिए और ये रेड होना चाहिए ओके, तो मान लो ये रेड है, ये ग्रीन, तो मार्केट डाउन, मार्केट का स्ट्रक्चर है डाउन ट्रेंड है, एक कैंडल बन गया ये रेड कलर का कैंडल इधर यहाँ पे क्रॉस दिया नीचे जाके, तो फिर यहाँ के क्लोजिंग लाइन पे एक कैंडल ओपन होना चाहिए और फिर उसको ग्रीन होना चाहिए कैंडल, इसको मुझे ठीक करना पड़ेगा, ठीक है, ग्रीन होना चाहिए। ये मैचिंग लो है और मैचिंग हाई, ओके। ये सेकेंड वाला कैंडल रेड होना चाहिए, ओके। ये मेरा गलती है, मैं इसको चेंज कर दूंगा अभी क्लास ख़त्म होने के बाद, ठीक करके रखूँगा, ओके। बुलिश स्टिक सैंडविच, यही है, आप लोग देख रहे हैं इस पर, देखो मार्केट डाउन ट्रेंड है, ओके, मार्केट तो डाउन ट्रेंड है, फिर इधर क्लोज हो गया, ओके, क्लोज हुआ और फिर गैप अप पे ओपन किया, मतलब ये पहले वाला कैंडल का प्रीवियस डे, ऐसा ही मान लो डेली टाइम फ्रेम है, प्रीवियस डे का कैंडल का वही मिडल के आसपास, सेंटर के आसपास ओपन किया और फिर ग्रीन कैंडल बन के ऊपर आए थे, ठीक है। तो उसका क्लोजिंग कहाँ पर है, कल वाला कैंडल का ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग दिया, ओके। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे का कैंडल ओपन किया ये क्लोजिंग के ऊपर, देखो इसका क्लोजिंग ओपन क्लोजिंग नहीं ओपन क्लोजिंग ओपन, मतलब अब तो होते जा रही है, फिर भी यहाँ पे अब तो किया, फिर कैंडल तो बन गया रेड कलर, थोड़ा सा कंफ्यूज है इसमें, देखिए ना मार्केट ट्रेंड किस तरफ होगा, मगर हमारा माइंड पे ये बुलिश स्टिक सैंडविच का वही जाट आ गया, तो हमको देख सकता है मार्केट ऐसा ऊपर से अपर साइड पे जाने वाला है, ठीक है। हो सकता है, ऐसा 100% नहीं है। तो जो भी रिजेक्शन कैंडल है ये कहाँ पे फॉर्म होना चाहिए, आसपास उसका रिजेक्शन जोन के आसपास, ठीक है। एक ये है और इधर है एक, बुलिश में आपको देखना है इसका अपर शेडो को देखो और बियरिश स्टिक पे लोअर शेडो को देखो, मेन पॉइंट, ठीक है। और दूसरा है बुलिश पे आपका ये ना रेड का ओपनिंग, ग्रीन का क्लोजिंग और रेड का ओपनिंग एंड क्लोजिंग का हाई एंड लो देखना, और इसमें भी सेम, इधर तो हायर हाई होके जाना है, इधर लोअर लो लोअर लो लोअर लो, क्या कंफर्मेशन लेना है हमको, कहाँ से इसको ब्रेकआउट करने दो, ये लास्ट कैंडल का लो को ब्रेकआउट करने दो डाउन साइड पे, और फिर हम एंट्री लेंगे। इधर भी थर्ड कैंडल का हाई है, हाई को ब्रेकआउट करने दो, उसके बाद हम अप साइड पे वही लेगा एंट्री।
एडवांस ब्लॉक भी आ गया। देखो एडवांस ब्लॉक, इसमें बहुत सारे यूज़र है, वही बायर है ये कैंडल के अंदर, और फिर थोड़ा कम हो गई, और फिर थोड़ा कम हो गई, थोड़ा कम हो के, मतलब कैंडल का एक थोड़ा सा छोटा, मतलब स्मॉलर हो के बन गए कैंडल, और फाइनली डाउन ट्रेंड पे आने वाला है एडवांस ब्लॉक। ये भी मिल जाएगा कोई भी टाइम फ्रेम पे, मगर यहाँ पे होना चाहिए एक रिजेक्शन जोन। ऐसा कैंडल फॉर्मेशन आपको ये चार्ट के अंदर कहीं पे भी मिल जाएगा, मगर ये यूज़फुल होगा कहाँ पर, आपका सप्लाई जोन के आसपास, या रेजिस्टेंस के आसपास से बन गया तो और ज़्यादा वही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 3 स्टार इन द शॉर्ट। क्या क्या नाम दे के रखा। फर्स्ट वन अपर साइड का, देखो अपर शेडो बिल्कुल नहीं है, अपर शेडो बिल्कुल नहीं है, मतलब ये इसमें सेलर ने डोमिनेट किया कैंडल जैसा ये, सेलर इज डोमिनेटेड दिस कैंडल। ठीक है, कैसे पता चलो इस पे अपर शेडो नहीं है, ये भी अपर शेडो नहीं, ये भी अपर शेडो नहीं। उसका ओपनिंग पहले ओपनिंग को थोड़ा ऊपर था, और नेक्स्ट ओपनिंग आ गई, थोड़ा लोअर लो आ गई, और फिर क्या लोअर लो आ गया, और फिर लोअर शेडो था इस पे। लोअर शेडो का मतलब क्या है, ये सेलर लोग मार्केट को नीचे तक लेके गए थे, और जहाँ पे बायर मिल गए, बायर ने ये यहाँ तक लेके आया। ठीक है, और फिर बायर ने फिर यहाँ से ओपन किया मार्केट, और ऊपर तक ऊपर लेके जाने वाले थे, मगर यहाँ पे सेलर है, सेलर लोग सीधा उसको लेके गए थे यहाँ तक। पहले बायर कहाँ पे था, इधर था, अभी बायर इधर आ गया आपका, हाँ थोड़ा सा ऊपर, हायर हाई नहीं, लोअर हाई है ना, यहाँ पे आ गई, तो फिर बायर आ गया यहाँ तक, क्लोजिंग दिया। नेक्स्ट पे सेलर ने यहाँ पे फिर मार्केट ओपन किया, क्या, और नीचे आ गए। इसमें तो नीचे भी जा नहीं पाया था, क्योंकि जस्ट इसकी जहाँ से वही है आपका बायर है, पहले बायर इधर था, यहाँ तक लेके आए थे, और फिर यहाँ से फिर यहाँ, और ऐसा ही। ये हमारा ये कैंडल का फॉर्मेट है, 3 स्टार इन शॉर्ट। ये आ गया तो फिर हमारा मार्केट स्ट्रक्चर भी चेंज होने वाला है। ये कैंडल स्टिक फॉर्मेट है, ये भी होगा आपका डिमांड जोन के आसपास होना चाहिए। कैंडल ही देख के आपको मतलब ये क्या हो रहा है, ये कैंडल का स्ट्रक्चर क्या है, ये नीचे वाला वही हमारा ये लोअर से दो वगैरह, और ऊपर से ये हायर लो बन के आए थे, और नीचे से भी क्या हो रहा है, लोअर हाई। ठीक है, कैंडल का कलर क्या है, सभी रेड है। ठीक है, तो फिर ऐसा एक कैंडल आपका डिमांड जोन के आसपास बन गया, या डिमांड जोन के अंदर बन गया, तो मार्केट का व्यू होगा अप ट्रेंड। ओके, और नेक्स्ट बुलिश बेल होल्ड एंड बियरिश बेल होल्ड। ये तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो जस्ट देखो इस पे लोअर शेडो नहीं है ये कैंडल का, है ना, लोअर शेडो नहीं है, इसका मतलब है बायर है बहुत स्ट्रॉन्ग है।
इधर है, फिर अपर शेडो नहीं है, अपर शेडो या अपर वो नहीं है, तो फिर इसमें सेलर का प्रेशर बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर सीधा आके नीचे की साइड आया, ठीक है। मतलब आपका मार्केट का ट्रेंड है अप साइड पे आ गया, अभी अप साइड पे अभी आ रही, क्या। तो फिर हमारे रिजेक्शन जोन के आसपास ये कैंडल बन गया, ऐसा ही मान लो। तो फिर मार्केट का व्यू डाउन ट्रेंड, मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है, ऐसा कुछ सिग्नल, कुछ अलर्ट दे रही है ये कैंडल। बेरिश बेल होल्ड, द बुलिश बेल होल्ड। बुलिश बेल होल्ड में क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड और फिर इधर रिजेक्शन जोन, रिजेक्शन जोन पे ये कैंडल एक सिंगल कैंडल बन गया, तो हमको ऐसा इंडिकेशन मिल गया। कौन सी इंडिकेशन है, मार्केट का स्ट्रक्चर रिवर्स होने वाला है डाउन से अप ट्रेंड पे। ओके, कैंडल से ही पता चलेगा आप लोग के, विदाउट लोअर वो शेडो और ये वाला विदाउट अपर शेडो। ये भी ऐसा ही है स्टाइल, ये छोटा छोटा कैंडल हो सकता है, और फिर एक रेड कैंडल, बड़ा रेड कैंडल है, एक छोटा 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 कैंडल ऐसा आ गई, फिर एक ग्रीन कैंडल आ गया। तो इसमें हम देख सकते हैं ऐसा ये ऊपर आने वाला, ओके, ये वाला नीचे, ओके, ये भी मिल जाएगा 20-20 में, बार बार तो नहीं मिलेगा आपको। बार बार वो मिलने वाला कैंडल स्टिक है, रिजेक्शन कैंडल क्या क्या है इसमें, आपका हरामी और इंगल्फिंग और हैमर, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, ओके, और मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये तो मिल जाएगा बहुत बार बार। अगर ऐसा चीज़ है ना, ये बुलिश ब्रेक अवे, और हाँ और भी है ना, ये 3 स्टार एडवांस ब्लॉक, बुलिश किकर, बियरिश किकर, ठीक है, ये इतने बार बार नहीं आएंगे, क्या। डाउन साइड तसुकी गैप, अप साइड तसुकी गैप, देखो ये जापानीज है ना, इसमें भी आप देखो, एक मार्केट तो डाउन ट्रेंड पे है, एक बिग बियरिश कैंडल है, उसके बाद गैप डाउन, गैप तसुकी गैप, गैप डाउन होके एक कैंडल बन गया रेड कलर का, ये भी नीचे की तरफ जाके क्लोजिंग किया, बियरिश कैंडल है, ओके। और फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ था, एक कैंडल बन गया ग्रीन कलर पे, ओके, जो हमको ऐसा भी लग सकता है कि ऐसा एक ग्रीन आ गया तो फिर ऊपर जाने वाला है, ओके, मगर ये ऊपर नहीं जाएगा कैंडल, फिर नीचे जाएगा डाउन ट्रेंड, क्या, क्योंकि इसमें डाउन ट्रेंड है और फिर गैप डाउन आ गई डाउन ट्रेंड। ये ग्रीन कैंडल क्यों आया था बीच में, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक हो रहा है इधर, ओके, तो फिर ये डाउन ट्रेंड पे ही आएगा। फिर सेम इधर भी है, अप ट्रेंड पे आया, गैप अप पे ओपन किया, ठीक है, और नेक्स्ट डे फिर रेड कैंडल ओपन किया ये बॉडी के अंदर से, और नीचे जाके बंद किया। हमको ऐसा लग सकता है ठीक है ये तो डाउन पे ही आने वाला है, अगर ये नहीं होगा ये अपसाइड पे जाएगा, क्या, अपसाइड तसुकी गैप। 100% एक्यूरेसी नहीं है, जो भी स्ट्रेटेजी, जो भी आपका ये है क्या, रिजेक्शन कैंडल और आपका चार्ट पैटर्न भी आएगा बहुत सारे कब, ये सब 100% एक्यूरेसी नहीं है। 70 to
80% ऐसा ही मान लो एक्यूरेसी रेट। ठीक है भाई। फॉलोइंग 3 मेथड, राइजिंग 3 मेथड, इसको हम एन पैटर्न भी बोलता है, एन फॉर नागपुर, एन फॉर नागालैंड। ओके, एन पैटर्न। जैसा ही 20 वाला कैंडल 3 कैंडल नहीं होगा आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से। आपका टाइम फ्रेम 5 मिनट्स के है तो ये 3 होगा, 10 के है तो फिर भी 3 होगा, और 1 आवर के है तो फिर भी 3 कैंडल होगा 20 वाला। ओके, bearish separating line डाउन, कंटिन्यू डाउन होगा। और अब डाउन ट्रेंड पे एक ग्रीन कैंडल बन गया 20 में, ये ऐसा ही है। डाउन ट्रेंड है, इसमें एक कैंडल बन गया 20 में, ग्रीन कैंडल। ये ग्रीन कैंडल है, इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट बुक होने के बाद फिर सेलर ज़्यादा है, इसके लिए फिर इसको डाउन साइड पे, डाउन ट्रेंड पे फिर लेके जा रही है। कौन है ये वाला? बेयरिश सेपरेटिंग लाइन एंड बुलिश सेपरेटिंग लाइन। ओके, बहुत ज़्यादा है ना। बेयरिश साइड बाय साइड वाइट लाइंस। ओके, और है बुलिश साइड बाय साइड वाइट लाइंस। ये भी हम आज तक मैंने नहीं देखा ये। तो हमारा प्रोफेशनल लोग, ठीक है, वो लोग ने ऐसा लिख के रखा हुआ था, तो हो सकता है कहीं बाद में हमको मतलब मिल सकता है कहीं पे भी, है ना। तो ख़त्म हो गया, ये सब है हमारा रिजेक्शन कैंडल। ये रिजेक्शन कैंडल का मैं सबको अच्छी तरह से बना के हमारे ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। एक इसका वीडियो भी बना के रखूंगा यूट्यूब के अंदर, थोड़ा सा टाइम नहीं मिला है। सर ये जो क्लासेस हो रहे हैं ना आप अभी करते हैं ना, इसको आप रिकॉर्ड करते हैं क्या सर? हाँ, रिकॉर्ड किया था। तो सर ये रिकॉर्डिंग को हम लोगों नहीं सेंड कर सकते ग्रुप में? ग्रुप में मैं अपलोड करने के बाद शेयर तो करता था। नहीं मतलब इतना लंबा क्लास होता है तो आधी